ग्वालियर स्वीट्स के शुभारंभ के साथ ही अब बिहार दरभंगा के नंदू जी, अहमदाबाद के नंदू भैया कहलाने लगे। भजन लेखन व भजन गायन के साथ भैया जी द्वारा निस्वार्थ भाव का ये गुणगान आज भी जारी है। देखा जाए तो इस उम्र में श्याम जगत में कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है जो इतनी ऊर्जा से आज भी भजनों की रसिक गंगा बहा रहा हो। इस क्रम में हमने नंदू भैया जी से कई और अनुभव साझा किए। आइए उन्हीं से इस गुणगान यात्रा के सफर में उनके साथ और कितने, कैसे और क्या क्या अनुभव जुड़े संस्मरण जानते हैं। कहने का मतलब भगवान अपने प्रेमी के, अपने भगत के आंख में आंसू देख न पाते हैं, सांवरिया दौड़े आते हैं। वो जो आंसू दिया उसने मेरे को, लेकिन मैं तो नया गया, मेरे पास इतना है नहीं, फिर भी अहमदाबाद आ जाओ। मैं क्यों गया? कि मेरी सेवा बढ़ जाएगी। अहमदाबाद क्यों जा रहा हूं मैं? कि मेरी सेवा बढ़ जाएगी। ये नहीं कि मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी मेरी दाल रोटी चल रही है ना वहां, इससे ज्यादा हमको जरूरत भी नहीं है। मेरी दाल रोटी चल रही, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। साईं इतना जी जामे कुटुंब समाज, लेकिन ठाकुर जी को तो चाहिए ना। चूंकि ड्राइवर के स्टैंडर्ड से मालिक के स्टैंडर्ड का पता लगता है, तो सेवक के स्टैंडर्ड से स्वामी के स्टैंडर्ड का पता लगता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि भजन गा करके तुम 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो कोई लेता है नहीं लेता, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ ये दिखाता है। क्यों हम नानी बाई का मायरा को याद करते हैं यार? अगर नानी बाई का मायरा ना भरा होता कन्हैया ने, तो 300-400 साल हो गए, हम उसको याद नहीं करते। गज के आगे प्राण न बचाया होता तो हम याद न करते। द्रौपदी का चिरहरण आगे बचता अवतार न लिया होता तो आज उस गाथा को याद नहीं करते। कौन सी गाथा है मीरा के फसाने, नरसी की गाथा मीरा के फसाने, असूर दास तुलसी के गूंजे तराने। नरसी की गाथा मीरा के फसाने, विष को अमृत कर दिया। असूर दास तुलसी क्या थे दोनों? कहां से इतना साहित्य लिख दिया? 1.25 लाख पद लिख दिए सूरदास जी ने। तुलसी अस्थि चरम दे में जामे ऐसी प्रीत, यदि होते प्रीत रघुनाथ से तो मिटती। उन्होंने रामचरित मानस विद्या पत्रिका, एक रामचरित मानस का कितने ही ग्रंथ लिख दिए तुलसीदास जी ने। ये बजरंग बाणु, हनुमान बाहु, ये किनका लिखा हुआ है? ये तुम्हारा हनुमान चालीसा सब तुलसी बाबा का लिखा हुआ है। तो भगवान अपने प्रेमी का ध्यान रखते हैं और वही ध्यान करते करते। भैया जी, आपने कई वर्षों पहले एक प्रार्थना लिखी श्याम बाबा से संबंधित, जी। खाटू वाले श्याम बिहारी जी। इसके एंड में लिखा आपने, नंदू हृदय कुंज में गूंज गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। तो जो आपने श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी लिखा, क्या वही एक अट्रैक्शन था? वही कोई एक मैग्नेटिक पावर थी जो आपको यहाँ वृंदावन खींच कर ले आई? उस रचना को कब लिखा और उसकी क्या आवाज़ आपने अपने हृदय कुंज में सुनी कि आप वृंदावन आ गए? 1994 में वृंदावन के कुछ संत अहमदाबाद पहुंचे और वो आ रहे थे। उनका समाचार है कि हम आपके पास आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मैंने श्याम बाबा से प्रार्थना करी कि वृंदावन के आए हैं और हम उनको क्या दें। तो ये बस वो 5 मिनट में उनके आने का है। और ये एक छोटे से कागज में लेकर के ये प्रार्थना लिखी, खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा भारी। देखिए इसके अंत में, नंदू जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा, सेवा में अपने लगाना बिहारी। नंदू हृदय कुंज में गुंज गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। लोकेंद्र जी, तब तक ये तो, चूंकि मैंने पहले भी आपसे बताया कि कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो मैंने कभी अपने होश में लिखी हो, या मैं उस समय मैं तो कहता हूँ कलम पर ठाकुर जी बैठ के मेरे से लिखवाए हैं, वरना एक विज्ञान का छात्र कहाँ से साहित्य सर्जन कर सकता है? मेरे समझ से तो मैं मेरे को देखता हूँ तो तुलना करता हूँ कि मेरे लिए तो असंभव कार्य था, असाध्य कार्य था जो ठाकुर ने सुगम बनाया। और इतनी ऐसी रचना थी जो संतों को प्रिय लगती है।
तमाम संत आज उनको पसंद करते हैं और प्रश्न भी करते हैं कि आपने कैसे, किस भाव में लिखा, किस मूड में आप रहे होंगे। तो ये भी उसी मूड में था कि वृंदावन से आए हैं। तो श्याम बाबा ने वृंदावन वालों के लिए ये कह दिया कि बेटा एक दिन ये वृंदावन से आए, तेरे को भी वृंदावन वासी बनना है, तो न इसमें जब भी जन्म लूं बनूं दास तेरा, सेवा में अपने लगाना बिहारी। हम लोग 3 बिहारी को जानते हैं, एक अवध बिहारी श्री राम, एक बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान, और एक हमारे श्री श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जी की आरती हम रोज नित्य आरती में श्याम बिहारी जी को याद करते हैं, बिहारी में श्याम बिहारी के रूप में। तो मैंने श्याम बिहारी क्यों नहीं लिखवाया मेरे से श्याम बाबा ने, इसमें खाली बिहारी क्यों लिखवाया? मैं सोचता हूं कि ये जो ऊपर में खाटू वाले जब जिसने लिखवाया, श्याम बिहारी क्यों नहीं लिखवाया? मेरे भाव तो श्याम बिहारी की तरफ ही थे, वस्तुतः मेरे भाव तो श्याम बिहारी की तरफ ही थे। मैं और किसी बिहारी को कैसे जानूं? न तो मेरा अवध बिहारी से कि कोई मेरा अयोध्या जाना आना, और वृंदावन भी हम जब खाटू आते थे तो फागुन में कभी कभी हम वृंदावन भी चले आते थे, लेकिन श्याम बिहारी तो रोम रोम में बसा हुआ है। तो फिर ये खाली बिहारी इसलिए लिखवाया क्योंकि अग्र खोल दिया कि नंदू हृदय कुंज में गूंज गूंजे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी। लेकिन जब उज्जैन कुंभ हुआ, नरेश अपने साथ में हैं, और 2:30 बजे रात में एक लंबे से संत आए, 2 कपड़े पहने हुए, एक यहां तक का कपड़ा और एक ऊपर में अंगोछा डाला हुआ, सांवला रंग, हरदासी दुपट्टा माथे में बांधे हुए, चिलचिलाती हुई धूप में आए, आके इन लोगों से बोला। मैं विश्राम में गया था 2:30-3 बजे की बात। इन लोगों ने कहा कि अभी तो विश्राम में गए, वो 4 बजे करीब हम उनको, चूंकि 4:30 बजे कथा शुरू हो जाती है, उन्होंने कहा भाई मिलवाना तो मिलवा रहे, तो मैं जाता हूँ। तब इन लोगों ने, इनके मन में ऐसा लगा कहीं गलत काम ना हो जाए, तब यही नरेश ही मेरे पास आए, 2-3 आदमी और थे। मैंने कहा जरूर तुरंत बुलाओ उनको, बैठाओ, तब तक मैं थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा हो गया था सोते हुए। और मैं आया और उनको देखा, उन्होंने पहला ही कहा मैं वृंदावन से आया हूँ 2016 में, और वृंदावन आओ, अब आ जाओ वृंदावन, वृंदावन तुम्हारा इंतजार कर। और वो जैसे आए थे बस हमने विदा किया। हमने उनसे पूछा हम वृंदावन आए तो आप कहाँ खोजेंगे? बोला मेरे पास तो कोई मोबाइल तो नहीं है, लेकिन मेरा ठिकाना लिख लो। उन्होंने वृंदावन के 4 कोनों के 4 एड्रेस बता दिए, 4 कोनों के 4 बता दिए कि मैं तुमको वहां मिलूंगा, ललिता बाग मिलूंगा, परिक्रमा मार्ग मिलूंगा, हरिवंश गौशाला मिलूंगा, गोरेदास नगर। उन्होंने ऐसा बना दिया कि आप पूरे वृंदावन का चक्कर काट लो। हम खोजे भी उनको, गोस्वामियों को लेकर के मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी, हर जगह गए, यहां जाए तो वहां जाओ, वहां जाए तो वहां जाओ। साहब 3 दिन हो गए, हम उनको ढूंढ नहीं पाए। ललिता बाग भी गए, तटीय स्थान भी गए, चूंकि हरिदासी दुपट्टा पे बोले है तो हरिदासी, लेकिन हम लोग तो इनको नहीं जानते। भाई 65 साल के करीब उम्र थी उनकी, और उन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से यही रह रहा हूं, तो कैसे संभव है कि कोई नहीं जानेगा? लेकिन किसी भी ललिता बाग में, तटीय स्थान में जितने हरिदासी संत में सबसे मिला, हरिदासी माने हरिदास जी परंपरा को मानने वाले संतों को यहाँ हरिदासी बोलते हैं, हरिदासी परंपरा के, तो नहीं मिले वो। यहाँ आए, खूब हमने जगह देखी, 3 दिन 4 दिन, बाद में जब देखते देखते थक गए हम। यहाँ जब आए तो ऐसा लगा कि वही जगह जो मैं खोज रहा था। फिर यहाँ पर 2016 में ही ये जगह ली मैंने, 16 में आए, 16 में ले ली। हमने उसको मंत्र की तरह माना कि कुंभ के अंत में 2 दिन, 1-2 दिन बाकी था और वो आए हैं, इसका मतलब अब हमको भोलेनाथ महाकाल कृष्ण की नगरी भेजने का निर्णय कर चुके हैं। क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूं, महादेव ही मेरे रचे बसे थे, श्याम बाबा कुल के देवता हैं, तो इनके प्रति लगाव होना
वाजिब है कुल के देव है, लेकिन लगाव मेरा भोलेनाथ की तरफ ज्यादा था और ज्यादा है भी। तो भोलेनाथ ने, महाकाल ने देखा कि अब इसको वृंदावन, चूंकि श्याम बाबा की सेवा में भी मैं गया, वो श्याम बाबा ने बैजनाथ धाम वाले से, शंकर भगवान से कहा कि मेरे कुल का बालक है, तेरी सेवा में लगा है, इसको मेरे को दे दे। तब भोलेनाथ ने कहा जाओ ले जाओ ले जाओ। अब 20 साल तक मेरे को देवघर नहीं गया जा सका। मैं कोशिश करने के बाद भी 1988 के बाद बैजनाथ धाम नहीं जा पाया। 2008 में गया, 20 साल के बाद। रोज प्रार्थना करे, एक बार मुझको बुला लो। श्याम बाबा से कहूँ मैं दोबारा जाने का नाम नहीं लूंगा, मैं दोबारा देवघर जाने का नाम नहीं लूंगा, तुम एक बार तो मेरे को जाने दो। और उनसे कहूँ मेरे को बुला लो। यहाँ वृंदावन में आने के बाद आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ आपके इस बात को तो पूरी हो गई नहीं है कि वो प्रार्थना में आ गया और उन्होंने कह दिया। तो ये तो बिहारी जो है ना, कौन सा बिहारी? वो बिहारी जहां बाबा ने कह दिया, कौन सा बिहारी? अयोध्या नहीं, नंदू हृदय कुंज में गुंज गुंजे, जहां राधे राधे बोला जाए, तुमको सेवा में अपनी लगा लो बिहारी। तो ये श्याम बाबा के गुरु हैं कृष्ण। तो उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा एक उपहार दिया कि उन्होंने अपने चरणों से उठा करके उनके जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनके चरणों में पहुंचा दिया। बाबा श्याम ने, उनके जो गुरु हैं श्री कृष्ण, चूंकि इन्होंने नामकरण, पहला नामकरण इन्होंने किया, सुहृदय, वो करने वाले कोई और नहीं, द्वारकाधीश थे। तो नामकरण माँ बाप करते या गुरु करता। विवाह घटोत्कच किसने बताया? श्री कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर जी को कि तुम प्राग ज्योतिषपुर भेजो इसको। तो हर जगह इनके जीवन में कृष्ण का रोल कम नहीं है। ये सबसे पहले द्वारका गए, बाद में सौराष्ट्र गए, बाद में महिषासुर संगम गए। तो ये तो अब जब आप होता गया वृंदावन हृदय में श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्यारी को स्थान दे दिया आपने और आप वृंदावन आ गए, तो अब आप यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? वृंदावन आज इस वृंदावन की जब संतों से सुनता हूं मैं कि वृंदावन वास राधे रानी की कृपा से, और राधे रानी की कृपा उसमें होती है जिस पर श्याम की कृपा होती है, घनश्याम की कृपा होती है, और घनश्याम की कृपा उन पर होती है जिन पर श्याम की कृपा होती है। राधे रानी की कृपा उन पर होती है जिन पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण की कृपा उन पर होती है जिसकी पैरवी श्री श्याम खाटू नरेश करते हैं। और कृष्ण की कृपा तब होती जब श्याम की कृपा, तो श्याम ने भेजा घनश्याम की तरफ, घनश्याम ने भेजा राधे रानी की तरफ, और राधा रानी ने वृंदावन का वास दे दिया। चूंकि यहाँ सभी लोग एक बात बोलते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। तो वृंदावन का वास लोग यहाँ के जो संत मांगते हैं, वो कृष्ण से नहीं मांगते, वो राधा रानी से मांगते हैं। तो जब कृष्ण के यहाँ फिर राधा रानी से क्यों मांगते हैं? इसीलिए श्याम की प्रार्थना में भी श्याम ने यही कहा कि नहीं बेटा, ये तो राधे रानी का ही पावर है। नंदू हृदय कुंज में गुंज गुंजे, श्री राधे श्री राधे श्री प्यारे। तो ये अब मैं तो इसमें, मैं तो देखो तर्क तो मुझे आता नहीं, मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो ये जानता हूँ जो ठाकुर ने लिखवा दिया वो लिखा गया। और अब समझ में आया जब यहाँ आ गया, और जब 17 में गृह प्रवेश किया, और जब यहाँ बाबा आगे विराजमान हो गए, यहाँ भी खाटू श्याम मंदिर नाम है, खाटू श्याम मंदिर। और वो भी कहाँ? गोपेश्वर। गोपेश्वर कौन? यहाँ भोलेनाथ गोपी का रूप क्या है। अब देखिए यहाँ श्याम बाबा कहाँ विराजमान है? एकदम गोपेश्वर में, बंसी बट एरिया है वो, बंसी बट। यहाँ बाबा श्याम विराजमान हुए। और जब मेरे को बताया लगे भैया जी चलो यहाँ श्याम बाबा बैठ गए, अरे श्याम बाबा विराजित हो गए। हाँ, लेकिन देख के मैं तो दंग रह गया। श्याम बाबा यहाँ से यमुना के किनारे श्याम बाबा, यमुना के तट पर श्याम बाबा का मंदिर, बंसीपट में श्याम बाबा का मंदिर, गोपेश्वर में, गोपेश्वर के बगल में श्याम बाबा, 200 मीटर का फर्क है। तब समझ में आया
कि बाबा ने कहा तू अगर वृंदावन आया है तो आओ, तू 2016 में आया, 18 में बाबा भी आके विराजमान हो गए। ये सब संयोग है क्या? ये बताइए ना। वो तो मैंने नहीं बनाया, मैं तो लाके नहीं बैठाया, मैंने तो मंदिर नहीं बनाया। कोई ना कोई कड़ी से कड़ी जुड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो देखो, मैं तो एक बात मानता हूं, सारे रास्ते श्री हरि की ओर जाते हैं। राम में, घनश्याम में, बाबा श्याम में क्या फर्क है? एक ही माया प्रभु की तर्क में बस तर्क है। और ये जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है ना, ये जितने भी आप हो, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ठिकाना तो एक है। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो हमको तो अर्जुन ने जैसे मछली की आग को देखा, हमको भी अपने लक्ष्य को देखना है, लक्ष्य को साधना है। और लक्ष्य को साधना के लिए अगर किसी कृपा की आवश्यकता है तो आंतरिक कृपा की आवश्यकता है, जो ऊर्जा दे, शक्ति दे, और वो राधे रानी है जो ऊर्जा और शक्ति देती है। कमजोर से कमजोर को राधे रानी शक्ति देती, क्योंकि वो माँ है और माँ को मालूम मेरे बेटे को क्या चाहिए। पिता को उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन माँ को हर पल का ज्ञान होता कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए। तो माँ ने सोचा मेरा पुत्र अब बाबा श्याम की सेवा करते 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 अब मैं उसको अपना धाम दे दूं। तो बाबा, कितनी बड़ी बात है ये कि बाबा के समय तो बाबा श्याम का ही हूँ। बाबा श्याम मेरे कुल देवता हैं, इनसे मुझे कोई अलग कर सकता है? नहीं। अब बाबा श्याम प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन्होंने मुझे वृंदावन धाम दिया है, तो मैं तो सेवक हूँ। सेवक क्या करता है? सेवक वही करता है जो स्वामी चाहता है। स्वामी की इच्छा ही सेवक की इच्छा होती है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो मेरे स्वामी ने यही किया कि तू जा, 94 में इशारा कर दिया। हम समझ नहीं पाए, हम नहीं समझ पाए और हमारे प्रेमी समझ नहीं पाए। यहाँ आने के बाद पता लगा ये निर्णय तो पहले कर रखा था इन्होंने, राधा रानी ने, कृष्ण कन्हैया ने, श्याम बाबा ने, तीनों ने पहले से निर्णय कर रखा था कि एक दिन आएगा कि जब मेरे नंदू को तुम खाटू वृंदावन वास दे देना। श्याम बाबा ने आशीर्वाद दिया, राधे रानी ने हरी झंडी दिखा दी, आ जाओ, और मैं आ गया। दर्शकों, आपने देखा भैया जी ने अपने जीवन की बायोग्राफी में क्या क्या व कितना कुछ संजोया है। किस किस तरह के उतार चढ़ाव के साथ साथ अपनी गुणगान यात्रा को आज भी उन्होंने अनवरत जारी रखा हुआ है। वर्तमान में भैया जी अपने व्यापार परिवार से दूर एक संत की तरह वृंदावन में निवास कर रहे हैं। लेखन कार्य आज भी प्रभु के चरणों में समर्पित रहकर निर्बाध कर रहे हैं। ऐसे में उनके चाहने वालों में से एक इंदौर के किष्किंधा धाम के प्रणेता श्री गिरधारी लाल जी गर्ग से संवाद प्लस टीम ने कुछ जानना चाहा, तो उनका कहना था, नंदू जी महाराज जो है एक बहुत ही धार्मिक और श्याम बाबा के कट्टर भक्त हैं। उनकी प्रेरणा, उनके भजन सारे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हैं और जब भी वो भजन गाते हैं सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा से और उनके संग में ही मैंने आधे दुनिया की यात्रा की है। लेकिन उनके शरीर का जो है धार्मिक और भजन करने वाला और प्रभावित आदमी मुझे आज तक नहीं मिला है। वो हमेशा हंसते रहते हैं और बहुत फुर्ती से सब काम करते हैं। उनके संग में हमारा जब से हमारा उनका सानिध्य हुआ है, हमने बहुत आनंद श्याम बाबा के बारे में जाना है और उनको पहचाना है और हमने बहुत आनंद लिया। नंदू भैया जी सदैव धार्मिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके सानिध्य में पिछले दिनों गौ माता की सेवा एक बड़ी योजना पर कुछ कदम बढ़ाए गए थे, लेकिन ये योजना क्यों साकार नहीं हो पाई, इस पर प्रेम जी अग्रवाल का कहना था। नंदू भैया आज से 2 साल पहले एक बीड़ा उठाया था गौ माता के लिए और पूरे हिंदुस्तान में उनका भ्रमण था। गौ माता को लेके जितनी दुर्दशा गौ माता की हो रही है गौशालाओं में, उसको देखते हुए नंदू भैया ने एक बहुत बीड़ा उठाया था और उसको श्याम जगत से जोड़ने की कोशिश की थी। परंतु कुछ स्वार्थी लोग के वजह से इस काम में रुकावट आई और नंदू भैया पीछे हट गए।